HFT बाइनेंस की टॉप गेनर्स लिस्ट में है। आज पिछले काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 7 डेज़ में 92% प्राइस में इंक्रीज़ आया है और उसके बाद लास्ट 30 डेज़ में 190% इसकी प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स जो हैं अभी रिवर्सल में हैं, ऑलमोस्ट बॉटम टच करके वापस जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आज हम लोग HFT को समझेंगे, इसका ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम लोग एनालाइज़ करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कॉइन अच्छा है या नहीं है, इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये HFT ये कैश फ्लो के नाम से डिसेंट्रलाइज की एक्सचेंज है, सेम ऐसी जैसे पैनकेक स्वैप है या सुशी स्वैप है, इस तरह की। तो यहाँ पर अपने जो कॉइन्स है आप उनको स्वैप कर सकते हैं और आपको मिनिमल ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपने कॉइन्स भी वहाँ पर आप स्टेक कर सकते हैं। इसके जो मैट्रिक्स हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 170 मिलियन है, इसकी सर्कुलेशन सप्लाई 186 मिलियन के करीब है एंड इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 बिलियन है और उसका जो मार्केट रैंक है वो 179 है। ये 32 प्रोजेक्ट था बाइनेंस पर। बाइनेंस लाउंज पूल में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो लाउंज पूल में लिस्टिंग के बाद इसकी प्राइस 14.75 टच हुई थी, बट उसके बाद अभी तक नीचे ही नीचे गिर रही थी। अगर ये प्राइस हम लोग चेक करें तो ऑलमोस्ट ये नवंबर 2022 की बात है। तो अगर हम लोग चेक करें इसका इंटरफेस, क्योंकि जैसे एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, पैनकेक स्वैप की तरह, सुशी स्वैप की तरह, इसी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपने जो इसका ऐप है उसको लॉन्च करना है और उसके बाद हम लोग इसमें जो अवेलेबल ऑप्शंस है वो चेक करेंगे एंड फाइनली हम लोग कंपेयर करेंगे इसको दूसरी एक्सचेंजेस से जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हमारे पास हैं। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। मेटामास्क, कॉइन बेस वैलेट है, उसके बाद लेजर है, उसके बाद आपके पास कोर है, OKX है, ट्रस्ट वैलेट है। ये वाला ऑप्शन मैं सिलेक्ट करूँगा कनेक्ट वैलेट, क्योंकि आप कभी भी ट्रस्ट वैलेट या मेटामास्क वैलेट आप कनेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके सेम ब्राउज़र में, आप गूगल यूज़ कर रहे हैं तो सेम ब्राउज़र में एज एक्सटेंशन होगा तो यहाँ से रीडायरेक्ट होगा। अदरवाइज़ आप वैलेट कनेक्ट में जाएंगे। तो वैलेट कनेक्ट में जाने के बाद मेरे पास जो अवेलेबल वैलेट्स हैं वो यहाँ स्क्रीन पर शो होंगे। OKX है, मेटामास्क है या फिर ट्रस्ट वैलेट है। मैं ट्रस्ट वैलेट ट्राई करता हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो कैसे है। तो मैं अपने वैलेट से इसको ऑथराइजेशन दूंगा। ऑथराइजेशन देने के बाद कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हुआ। ये ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल हैं, आपके पास पूल्स हैं। पूल्स में मैं इसके चेक किए हैं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड पूल्स हैं। पैनकेक स्वैप की तरह, सुशी स्वैप की तरह या बेबी स्वैप की तरह इतने ज़्यादा इन लोगों के पास पूल्स नहीं हैं। और इवन जो APR है वो भी इतनी ख़ास नहीं है। ये लिक्विडिटी पूल्स हैं, इसमें आपको 2 कॉइन जो हैं इक्वल अमाउंट में स्टेक करने होते हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती है। और लिक्विडिटी की अगर इस तरह की पूल्स की बात की जाए तो मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक कॉइन की अगर प्राइस गिरती है तो उसके साथ साथ वो दूसरे कॉइन की प्राइस को भी, या दूसरा जो आपका कॉइन का वॉल्यूम रहता है उसको भी कम करता है। तो लिक्विडिटी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहती है, हाई रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। और उसके बावजूद आपको ओनली 49.84 जो कि सब्जेक्टेड टू चेंज है, जो ज़्यादा आदमी लोग इसमें स्टे करते रहते हैं, इसके साथ साथ ये जो APR है कम होती रहती है। और उसके बाद अगर हम लोग चेक करें हैश वर्ड्स की, इसमें एक ऑप्शन है। ये हैश वर्ड्स क्या है कि सेम स्टेकिंग के है, जैसे आप नॉर्मल स्टेकिंग करते हैं उसकी तरह इसमें करेंगे क्या कि आप प्री एक्टिवेट ना हो। प्री एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर HFT कॉइन्स जो हैं वो अपने स्टेक करना पड़ेंगे, वो लॉक करना पड़ेंगे। उसके बाद आपके पास टेन्योर है डिफरेंट। आप 6 मंथ के लिए करना चाहते हैं, 12 मंथ के लिए करना चाहते हैं, 48 मंथ करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 100 या 1000 लेट्स से कि मैं यहाँ पर 1000 जो HFT कॉइन है वो स्टेक करना चाहता हूँ और 3 मंथ्स के लिए, तो मुझे मिलेगी ओनली 4.2%। अगर मैं 1 ईयर के लिए भी करूँ तो फिर भी मुझे मिल रही है ओनली 16.81, जो कि इतनी ख़ास बाकी के जो डी एप्स हैं या बाकी के जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उसकी तरह नहीं है। और इनमें जो लिस्टेड कॉइन है वो भी बहुत ज़्यादा कम है अगर स्वैप की बात की जाए। हाँ, ये है कि ये आपको ज़ीरो टॉलरेंस और ब्रिज लेस जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, स्वैप की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करता है। तो ये रहा इसका इंटरफेस। मैं यहाँ से एग्ज़िट होता हूँ, अपना जो वैलेट है उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट किया। अभी हम लोग बात करेंगे इसकी प्राइस प्रेडिक्शन के हिसाब से या फ्यूचर में इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। मेरे ख्याल से इतनी 1 बिलियन मार्केट कैप के हिसाब से अगर ये कॉइन जाता है, लेट्स से कि 10 बिलियन की मार्केट कैप भी अगर होल्ड करता है तो फिर भी इसका कॉइन हार्डली $1 पहुँचेगा, और जो कि करंट प्राइस से 11x 10x ऐसा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉइन लॉन्ग बुल रन में 10x to 20x मैक्सिमम ये कॉइन जा सकता है, जब तक कि ये लोग हैवी बर्निंग नहीं करते या अपने जो फंड्स हैं उनको लॉक नहीं करते। हमेशा बात याद रखें कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये करंट मैट्रिक्स के हिसाब से या करंट अपडेट्स के हिसाब से या करंट जो अवेलेबल फीचर्स हैं उनके हिसाब से होती हैं। कोई भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करता है, उनकी टीम जो डेवलपमेंट टीम है वो कैसे फीचर्स लेकर आती है, कैसी अपडेट लेकर आती है, कैसा बर्निंग मैकेनिज्म लेकर आते हैं या फंड लॉकिंग वाला सिस्टम लेकर आते हैं, कैसी अच्छी वो लोग मार्केटिंग करके पार्टनरशिप्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फ्यूचर पर। बट करंट मैट्रिक्स के हिसाब से ये कॉइन
10 to 15x अगर परफॉर्म कर जाए तो आप कंसिडर करेंगे कि इस कॉइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म किया। और इसके मुकाबले में हमारे पास अभी न्यू इमर्जिंग कंसेप्ट जो है Web3 के और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। जो बंदा इसमें इन्वेस्ट करना चाहे उसकी खुद की मर्ज़ी, मैं इस कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे और भी दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करके आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अपने फंड्स को मैक्सिमम ROI ले सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो का मैसेज क्लियर होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियोस, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ट्यूटोरियल बनाता हूं, उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं उनके बारे में बताता हूं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं उनके ट्यूटोरियल सिखाता हूं, और कॉइन्स का बैकग्राउंड और कॉइन्स का ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स जो अपडेट्स एंड न्यूज़ होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, कमेंट कर दिया करें, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।